पौराणिक प्रेम कथा नल और दमयंती की प्रेम कहानी। भारत के महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई यह कहानी है। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार कर अपने भाइयों के साथ वनवास जा रहे थे। उसी वन में एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। आबू पर्वत के समीप एक आहुक नामक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूजा था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने इन दोनों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या समय आहुक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामी, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने को ही थे। पत्नी ने पति से कहा, स्वामी, यति को लौटाइए नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। आप दोनों घर के भीतर रहे और मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। भील ने सोचा कि यह बात तो ठीक नहीं, क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। यह देखकर यति बहुत दुखी हुए, पर भील ने कहा, महाराज, इसमें शोक तथा चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। इसमें तो हमें दोनों का परम कल्याण हो गया। यूं कहकर चीता पर अपने पति को रखकर वह भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वदा ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहाँ तुम लोग अनंत राज सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यो कहकर प्रभु शंकर वही अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में ये दोनों भील दंपति नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए थे। नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। नल बड़े ही वीर, साहसी, गुणवान और सुंदर थे। शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में भी वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ के भीषक नरेश की पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। निषद देश से जो कोई भी विदर्भ देश में आता था, वह महाराज नल के गुणों की बहुत प्रशंसा करता था। नल की प्रशंसा दमयंती अपने गांव के लोगों से सुनती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों की बखान महाराज नल के सामने करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती बिना देखे ही मन में एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव उनके मन में मधुर संगीत घोल रहा था। उसी समय एक सेवक ने राजा से आकर कहा, महाराज, सरोवर में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत हंस आया है। सेवक की बातों से राजा नल का ध्यान टूट गया। वे सेवक के साथ सरोवर के पास गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में एक सुंदर हंस सरोवर में तैर रहा था। राजा नल को आते देख हंस तेज गति से भागने लगा। राजा नल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने हंस को पकड़ लिया। हंस डर गया और अपने आप को राजा से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करने लगा। हंस को लगा कि अब वह राजा नल से नहीं छूट पाएगा। तब हंस विलाप करते हुए राजा से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के सरोवर में रहता है। राजकुमारी दमयंती उनकी पुत्री है। मेरी हंसनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। हंस की बातों को सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत ही सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है।
मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर और कोई नहीं है। राजन, आप दमयंती से विवाह कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। यह कहकर हंस उड़ गया। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दमयंती की सुंदरता से राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपनी सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गई। वह सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की सुंदरता को निहार रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता को देखकर दमयंती उसको पकड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह हंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, हंस कहने लगा, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान है, तुम्हें तो उनकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। हंस की बात को सुनकर दमयंती बोली, तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। दमयंती हंस की बात को सुनकर मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना कर प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल की यादों में खोई रहती थी। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती दोनों के मन में प्रेम का बीजारोपण कर दिया। एक दिन विदर्भ नरेश अपने कक्ष में राज्य से संबंधित कार्यों में व्यस्त थे। तभी महारानी महाराज के कक्ष में प्रवेश हुई। महाराज महारानी से पूछा, क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं। हमें बताइए, मैं अभी आपकी सभी चिंताएं दूर कर देता हूँ। महारानी बोली, आप हमेशा अपने राजकाज के कार्यों में उलझे हुए रहते हैं। आपकी बेटी दमयंती विवाह योग्य हो गई है। हमें दमयंती की विवाह के विषय में भी सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी आप ठीक कह रही है। मंत्री जी से कहकर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण सभी देशों के राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को भिजवा देने के लिए कहता हूँ। महाराज की बात सुनकर महारानी आश्वस्त हो गई। दूसरे दिन से ही दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। सभी देशों में दूर दूर तक राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी और सभी देशों में निमंत्रण पत्र भेज दिया गया। निषद देश में भी निमंत्रण भेजा गया। राजा नल निमंत्रण पत्र पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा नल दमयंती को मन से चाहने लगे थे। दमयंती से विवाह करने के लिए केवल धरती के राजा ही नहीं बल्कि देवता गण भी लालायित थे। दमयंती के स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव और पवन देव जा रहे थे। नल भी स्वयंवर के लिए विदर्भ जा रहे थे। देवताओं ने नल को रास्ते में रोककर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा नल ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ। उन सभी देवताओं ने सोचा, नल तो हम सभी से अधिक सुंदर है, फिर दमयंती इसके सामने हमसे विवाह नहीं करेगी, वह नल को ही अपना पति स्वीकार करेगी। इस बात को सोचकर देवताओं ने कहा कि दमयंती देवताओं से विवाह करने के योग्य है, कोई मनुष्य उससे विवाह करने योग्य नहीं है। राजा नल, तुम जाओ और दमयंती से कहो कि वे हम में से ही किसी देवता को वरण कर ले। देवताओं की ये बात सुनकर राजा नल बहुत उदास हो गए। राजा नल ने देवताओं से कहा, दमयंती से तो मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। देवगण कुपित होकर बोले, अगर तुम नहीं गए तो तुम दोनों का अनिष्ट होगा। राजा नल ने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ? देवतागण बोले, आप अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलोगे, आप अपने आप को दमयंती के महल में पाओगे। राजा नल ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही खोला, उन्होंने अपने को दमयंती के महल में पाया। राजा नल घूमते हुए महल के उपवन वाले सरोवर की तरफ बढ़े। उस सरोवर में राजा नल ने उसी हंस को अपनी हंसनी और पूरे परिवार के साथ देखकर अति प्रसन्न हुए। नल को देखकर दासियां दौड़ते हुए जाकर दमयंती को सूचना दी कि कोई राजकुमार अपने महल में आया है और वह सरोवर की तरफ घूम रहा है। राजकुमारी, जी चलिए देखिए। राजकुमारी दमयंती अपनी दासियों के साथ बाहर आकर देखते ही जान लिया कि यही राजा नल है। हंस के वर्णन के अनुसार सभी लक्षण इस व्यक्ति से मिलते थे। दमयंती उससे प्रेम करने लगी थी, इसलिए नल को देखते ही दमयंती खुश हो गई। राजा नल भी दमयंती को प्रेम भरी नजरों से देखकर प्रेमासक्त हो उठे। हंस के वर्णन के अनुसार राजा नल के सपनों की रानी दमयंती उनके समक्ष गई थी। यह कैसा समय था, यह कैसी विडंबना थी कि वह अपने प्रिय को प्रेम के लिए निवेदन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे तो देवताओं का संदेशा लेकर
लेकर दमयंती को संदेश सुनाने के लिए गए थे। राजा नल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दमयंती से कहा, यहाँ आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी आमंत्रित था। मार्ग में आते समय मुझे 4 देवता पवन देव, अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव मिले थे। उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि दमयंती से कहना कि वे मनुष्य को नहीं देवताओं के वरण योग्य हैं, इसलिए वे हम देवताओं से किसी एक का वरण करें। यह बात सुनते ही दमयंती के मन को चोट लगी। दमयंती ने कहा, मेरे पर किसी का अधिकार नहीं है और न ही मैं कोई राज्य हूँ जिस पर शासन किया जा सकता है। विवाह कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सकता है। मैंने आपसे प्रेम किया है, मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी हूँ। मेरा विवाह आपसे ही होगा, अन्यथा मैं कदापि विवाह नहीं करूँगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल अति प्रसन्न हुए। उनका अशांत मन शांत हो गया। तत्पश्चात राजा नल विवाह समारोह में शामिल हो गए। समारोह स्थल की अनोखी साज सज्जा थी। कई देशों के राजा महाराजा दमयंती के विवाह समारोह में पधारे थे। प्रजाजनों की भीड़ भी एकत्रित हो चुकी थी। हर कोई चाहता था कि वरमाला उसी के गले में पड़े। नियत समय से पूर्व सुंदरी दमयंती ने हाथ में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ प्रवेश किया। वधु वेश में दमयंती के अलौकिक सौंदर्य को देख सभी राजा महाराजा हतप्रभ से हो गए। दमयंती धीरे धीरे वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी। वह जिस राजा के सामने से गुजरती उसके हृदय में आशा का संचार जग जाता और आगे बढ़ जाती तो राजा मुरझा जाते थे। दमयंती की आंखें तो राजा नल को ढूंढ रही थी। उसने राजा नल को ढूंढ ही लिया। उसने एक साथ 5-5 नल को देखा। देवताओं को यह बात पहले से ही पता थी कि दमयंती नल को ही अपना वर चुनेगी। यह सोचकर सभी देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया था। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। यह देखकर सभी परेशान थे कि इन सभी में असली नल कौन होगा। दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। दमयंती ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। दमयंती ने सुना था कि देवताओं के पैर भूमि में स्पर्श नहीं होते और ना ही उनके फूल की मालाएं कभी मुरझाती हैं। यही सोचकर दमयंती ने निरीक्षण किया और उसने अपनी आंखों से असली नल को पहचान लिया। दमयंती धीरे से राजा नल के पास जाकर उसके गले में वरमाला डाल दी। दमयंती सभी देवताओं को हाथ जोड़कर बोली, हे देवजनों, मैं पहले से ही राजा नल का वरण कर चुकी थी। आप सब हमें आशीर्वाद दें। यह देखकर सभी देवताओं ने नल और दमयंती का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नल दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। दमयंती नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय बीतने लगा। दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेना रखा। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थे। विदर्भ नरेश अपनी पुत्री दमयंती से मिलने निषद देश आए। अपनी पुत्री के सुखी ग्रस्त जीवन को देखकर वे बहुत ही खुश हुए। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। नल दमयंती का मिलन तो होता है पर कुछ समय बाद वियोग भी हो जाता है। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती के बिछुड़ने के बाद नल को सांप डस लेता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल न था। उसने अपने नल को पहचान लिया। पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। दमयंती न केवल रूप सी युवती थी बल्कि जिससे प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल जिजीविषा लिए थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित न कर सका, न ही पति का रूप हुआ चेहरा उसके प्रेम को कम कर पाया।